आज की कहानी से आपको पता चलेगा कि कैसे मौत के डर ने एक आदमी को जीना सिखाया। तनाव के वजह से, आर्थिक समस्याओं के वजह से, क्रोध के वजह से हम जिंदगी जीना भूल ही जाते हैं। एक बार की बात है, शहर में रहने वाले पति पत्नी अपने गांव आए थे। गांव आने के बाद उन्हें पता चला कि इस गांव में एक गुरुजी आए हैं और मंदिर में हर शाम को वो गुरुजी भजन गाते हैं। पति को सब ये बातें पसंद नहीं थी, किसी भी गुरुजी के पास जाना। फिर भी पत्नी के समझाने पर पति मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ। शाम को वो तीनों पति पत्नी और उनका बेटा मंदिर में गए, भगवान के दर्शन लिए और मंदिर के बाहर गुरुजी बैठे थे, उनके पास आए। पत्नी ने गुरुजी से पूछा, मेरे जीवन में अच्छा कब होगा? गुरुजी ने कहा, तुम्हारा अच्छा पति है, तुम्हें एक बेटा है, फिर तुम्हें क्या दुख है? पत्नी ने कहा, शादी से पहले मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन अब मेरे घर का माहौल बहुत खराब हुआ है। ये दिन भर काम पर रहते हैं, घर आने के बाद बहुत गुस्सा करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। हमारा बेटा भी इनके इस बर्ताव को देखकर रोता है। हमारे घर से हंसी मानो गायब ही हो गई है, इसलिए मैं दुखी हूँ। तब गुरुजी बोले, अब कुछ दिन पति का बर्ताव झेल लो, क्योंकि अब उसके आखिर के 8 दिन बचे हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा जीवन काफ़ी हद तक बदल जाएगा। जैसे ही पति ने गुरुजी से मुख से ये बात सुनी कि तुम्हारे पति के आखिर के 8 दिन बचे हैं, उसे बहुत सदमा लगा। उसके शरीर में एक अलग किस्म की हलचल होने लगी, क्योंकि बात उसके मृत्यु की थी। उस दिन वो बहुत शांत रहा, उसने किसी से बात नहीं की। जैसे ही सब सो गए, वो एक कमरे में जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, क्योंकि उसे पता चला था कि अब 8 दिन में उसकी मृत्यु होगी। 2 घंटे रोने के बाद उसने सोचा कि मृत्यु तो निश्चित है, क्यों ना मैं ये 7 दिन अच्छे से व्यतीत करूं, सबको खुशी दूं। वो रात उसके लिए बेहद भयंकर रात थी। उस रात को उसे सब बातें याद आने लगी कि कैसे उसने अपने बेटे को, अपने पत्नी को मानसिक तनाव में रखा। तब उसने तय किया कि जो होगा, जो तय है, वो होकर ही रहेगा। कल से मेरे 7 दिन बचे हैं, वो मैं अच्छे से जीऊँगा। सुबह होते ही उसने पत्नी को उठाया और पत्नी से कहा, मैं तुम्हारी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं। अब आगे की ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूँगा, ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं है, आज है तो कल नहीं है। पर मैंने जो तुम्हारे साथ किया है, उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन पति अपने पत्नी को खाना खाने के लिए बाहर लेकर गया। पति ने बेटे को और पत्नी को उनकी मनपसंद चीज़ें लेकर दी। पति में इतना बदलाव देखकर पत्नी बेहद खुश हो गई। 4 दिन पति ने पत्नी और बेटे के साथ बहुत अच्छे से क्षण बिताए, लेकिन 5वें दिन वो फिर से उदास हुआ। वो सोचने लगा कि मौत के बाद मेरी पत्नी और बेटे का क्या होगा। मैंने 4 दिन कितने अच्छे से उनके साथ बिताए। काश मुझे भगवान थोड़ी और ज़िंदगी देता, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। भगवान ने मुझे मरने के 4 दिन पहले ही ज़िंदगी क्या होती है और जीना किसे कहते हैं ये सिखाया। मैं 15 साल अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ, पर मौत के डर के वजह से परिवार क्या होता है मुझे ये बात 4 दिन में समझ आई। ऐसा सोचकर वो रोने लगा। उसने 5वें दिन यह तय किया कि पत्नी और बेटे को वह अपने गांव में ही रखकर शहर चला जाएगा, क्योंकि आगे के 3 दिन उसके लिए बेहद मुश्किल थे।
गांव से शहर जाते वक्त आखिरी बार इस गांव के मंदिर का दर्शन लेने का उसने निर्णय लिया। मंदिर के सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उसके आंखों में पानी आ रहा था। शायद उसे लगा हो कि वो मंदिर जाना उसका आखिरी हो। मंदिर के बाहर उस आदमी को गुरुजी दिखे। उस आदमी ने गुरुजी से पूछा कि आपने कहा कि मेरे जीवन के आखिर के दिन बचे हैं और मेरी मृत्यु होने वाली है। गुरुजी, आपके पास कोई उपाय है क्या? तब गुरुजी ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? मैं ना ही ज्योतिष हूँ और ना ही मैं डॉक्टर हूँ। मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसी की मृत्यु कब होगी? वो आदमी बोला, पर मैंने खुद सुना कि आपने कहा कि तुम्हारे पति के आखिर के 8 दिन बचे हैं। तब गुरुजी ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें क्या गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हारे पत्नी को तुम्हारे जिंदगी के नहीं, तुम्हारे बर्ताव के आखिर के 8 दिन बचे हैं ऐसा कहा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कहीं ना कहीं इस शब्द का क्या अर्थ निकालोगे और मैं देखना चाहता था कि आखिर के दिनों का तुम पर क्या असर होता है। तब उस आदमी ने गुरुजी से पूछा, इसका मतलब मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है? तब गुरुजी ने कहा कि नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली है। तब गुरुजी ने उस आदमी से पूछा, आखिरी दिन का तुम पर क्या असर हुआ? तब उस आदमी ने कहा कि आपके वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। ये 4-5 दिन मेरे लिए बेहद मुश्किल थे, क्योंकि मेरी मौत भी मुझे दिखाई दे रही थी, पर मैं जीना भी चाह रहा था। मैंने एक एक क्षण बहुत अच्छे से जिया है। मैं एक भी क्षण अपने ज़िंदगी से गंवाना नहीं चाहता था। तब गुरुजी ने कहा, माना कि तुम्हारी मृत्यु अब नहीं होगी, पर कभी ना कभी तो होगी ना, जो हम सबकी होती है। इसीलिए इतना ही याद रखो कि ज़िंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है। इसीलिए जो ज़िंदगी बची है उसे आखिर के दिन समझकर हमें ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अगर रास्ता है तो चढ़ उतार तो तय है, वो आकर ही रहेंगे। इसीलिए कोई भी समस्या को, हमारी खुशी को कुचलने मत दो। गुरुजी की बातें सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने घर चला गया।